हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा कंजंक्टिव्स वाई प्रेजेंस क्या होता है, क्योंकि आपकी तरफ से ये कमेंट्स और सजेशंस मुझे मिल रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेशन बनाऊं। आज मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के ऊपर ये क्या चीज़ होती है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसको स्किप मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको आज क्लियर होने वाली है। कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कीजिएगा। अभी बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, कंजंक्टिव्स वाई प्रेजेंस लोस्केट्स। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि कंजंक्टिव्स वाई एक फिरगांगन हाइट में भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। वो सेशन मैं आगे लेकर आऊँगा। फिलहाल आज हम सीखेंगे प्रेजेंस, ठीक है। वेयर वी यूज़, अब कंजंक्टिव्स वाई का कॉन्सेप्ट है क्या, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो होता है सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट होता है ह्यूफ्लिश बिटर। हम जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर हम कंजंक्टिव्स वाई का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है क्योंटर इश बिटर आइनन काफ़े हाबन, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंजंक्टिव्स वाई के कुछ रूल्स हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। ये जस्ट अभी फ्रेज़ है समझने के लिए कि पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। फ्रेंड्स देखिए, कंजंक्टिव्स वाई को हम कास वाई भी बोलते हैं, तो बीच बीच में मैं शॉर्ट फॉर्म भी बोलता रहूँगा, तो उससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, वो होता है हमारा राटशलेगा फोर्शलागा, जब हम कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, दू जॉल्टेस्ट माल वीडर सोम फ्रिजी और गेन। तो मैं अपने किसी फ्रेंड को मान लीजिए कोई सजेशन दे रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने कंजंक्टिव्स वाई यूज़ किया एक मोडाल वर्ब के साथ। आगे जाके मैं आपको सारे रूल बताऊँगा। थर्ड कॉन्टेक्स्ट देखिए, विश इररियल डिंगर सम विश और अनरियल थिंग्स। जब हम कोई विश या कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो रियल नहीं है, तो वहाँ पर भी हम कास वाई यूज़ करते हैं। जैसे वेन इश मेयर गेल्ड हैटो व्यूडे इश आइन हाउस काउफन। इसका मतलब ये बनता है कि अगर मेरे पास पैसे होते, हैटो होना यानी कि आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। व्यूडे इश आइन एन हाउस काउफन, आई वुड लाइक टू बाय माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर भी कास वाई यूज़ होता है जब कोई विश या कोई अनरियल थिंग होती है, ठीक है। और देखिए फोर्थ सिचुएशन कौन सी होती है, फिरमुटुंग। जब हम कोई आइडिया या परसेप्शन देते हैं या कुछ चीज़ का हम सोचते हैं कि वो ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, एस क्यूंटर जाइन दास डेयर लैपटॉप आइन एन डिफेक्ट हार्ट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस लैपटॉप के अंदर कोई डिफेक्ट हो। तो फ्रेंड्स ये वो चार सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम कास वाई यूज़ करते हैं। आपका ह्योफ्लिश बिटर, राटशलेगा फोर्शलागा, विंशर इररियल डिंग और फिरमुटुंग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर इसका पैटर्न, स्ट्रक्चर और ग्रामर रूल क्या होता है। देखिए कंजंक्टिव्स वाई प्रेजेंस आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। समवन कैन यूज़ इट विथ ऑल मोडाल वर्ब्स, ठीक है। जाइन और हाबन के साथ भी यूज़ किया जाता है, व्यूडन के साथ लगाकर, ठीक है। देखिए इसका जो रूल है रेगल, वी हैव टू यूज़ द प्रेटेरिटुम फॉर्म ऑफ ऑल द वर्ब्स मेंशन्ड अबव विद उमलाउट्स। तो ऊपर जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं मोडाल वर्ब्स जाइन और हाबन विद व्यूडन, उनके प्रेटेरिटुम फॉर्म के साथ हम कास वाई बनाते हैं और उमलाउट लगाकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जाइन एक वर्ब है जो बेसिक वर्ब है, स्टार्टिंग वर्ब है। इसकी जो कॉन्जुगेशन आप देखिए, इश बिन दू बिस्ट एस ईस्ट वियर सीन ईयर साइड सी सीन, ये तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रेटेरिटुम होता है वो ये होता है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि प्रेजेंस को प्रेटेरिटुम में जब कॉन्जुगेट करते हैं तो उसकी फॉर्म कैसे चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स कास वाई का रूल यही होता है कि प्रेटेरिटुम फॉर्म के अंदर हमें उमलाउट लगा के सेंटेंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंस है, प्रेटेरिटुम है, इसका जो कास वाई प्रेटेरिटुम बनेगा वो बन जाएगा ये, इश वेयर दू वेयर्स्ट एस जी एस वेयर वियर वेयरन ईयर वेट या जी वेरन। आप कंपेयर करें प्रेटेरिटुम और कास वाई, प्रेटेरिटुम में तो ऊपर उमलाउट लगा हुआ है, तो हमें ये थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है। यही इसका रूल होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, वी हैव टू यूज़ द प्रेटेरिटुम फॉर्म ऑफ ऑल दी वर्ब्स मेंशन अबव विद उमलाउट्स। तो ये आपका कास वाई प्रेटेरिटुम फॉर्म हो गया जाइन के साथ, ठीक है। जो स्लाइड्स आप देखते जा रहे हैं इसको बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको लिख लें, जैसा आपको ठीक लगे अपनी रेफरेंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हाबन की जो कॉन्जुगेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। आप जानते ही हैं प्रेटेरिटुम फॉर्म में ये होती है, ठीक है। और जब हम कास वाई बनाएंगे तो प्रेटेरिटुम फॉर्म में देखिए आपका उमलाउट लग जाता है, यानी कि इश हैटर दू हैटेस्ट एट्स यस हैटर वियर हैटन ईयर हैटेड जी हैटन। तो आप कंपेयर करेंगे प्रेटेरिटुम के साथ, बिल्कुल सेम है, बस ऊपर उमलाउट लगे हुए हैं। तो कास वाई में हमें ये फॉर्म यूज़ करनी होती है। ये होगी हाबन की कॉन्जुगेशन। अब देखिए जॉलन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोडाल वर्ब्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं कास वाई, तो ये जॉलन की एक्चुअल में प्रेजेंट फॉर्म की कॉन्जुगेशन है, ये प्रेटेरिटुम की है। और
कंजंक्टिव स्वाय में प्रेटेरिटुम के अंदर फ्रेंड्स देखिए, प्रेटेरिटुम इसमें जो होता है ना जॉलन में, वो सेम रहता है, ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है नो उमलाउट इन का स्वाय। तो यहाँ पर आपकी होगी हाबन और जॉलन की कॉन्जुकेशन का स्वाय में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी मोडाल वर्ब्स देखते हैं, वॉलन। तो वॉलन की प्रेजेंस की कॉन्जुकेशन आपके सामने है, ये है आपकी प्रेटेरिटुम, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कंजंक्टिव स्वाय प्रेटेरिटुम होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो इसका प्रेटेरिटुम फॉर्म है, ठीक है। तो वॉलन के अंदर भी यही रूल होता है कि प्रेटेरिटुम और कास वाई प्रेटेरिटुम ये दोनों सेम होते हैं, नो उमलाउट इन कास वाई। जैसे आपने पिछली स्लाइड में जॉलन के साथ देखा था, वही रूल वॉलन के अंदर होता है, ठीक है। आप चाहें तो इन सब के स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। म्यूसन के साथ हम देख लेते हैं। म्यूसन की प्रेजेंट फॉर्म की जो है कॉन्जुकेशन ये है सारे सब्जेक्ट्स में, प्रेटेरिटुम में आपकी हो जाएगी ये, ठीक है। और अब देखिए जब कंजंक्टिव स्वाय प्रेटेरिटुम आएगा तो प्रेटेरिटुम वाली फॉर्म के ऊपर उमलाउट्स लग गए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका म्यूसन के केस में फ्रेंड्स, ठीक है, कास वाई। ये आपका कवर हो गया यहाँ पे वॉलन और म्यूसन। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्योनन। तो क्योनन की प्रेजेंस कॉन्जुकेशन ये है, हम जानते ही हैं, ये भी एक मोडाल वर्ब है। प्रेटेरिटुम के अंदर बन जाता है इश क्योंट, नीचे आप देख सकते हैं पैटर्न वाइज। और कास वाई प्रेटेरिटुम बनेगा तो ये हो जाएगा इश क्योंट, द्यू क्योंटेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें भी आपका उमलाउट लगता है। अब हम देखते हैं ड्यूरफन, अगली मोडाल वर्ब। प्रेजेंस के अंदर ये है आपकी कॉन्जुकेशन जो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। प्रेटेरिटुम के अंदर है इश ड्यूफ्ट, डू ड्यूफ्टेस्ट, नीचे आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कास वाई के अंदर भी देखिए जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है उसी को हम लेते हैं और आपका लग गया यहाँ पे उमलाउट, ठीक है। अब देखते हैं आगे म्योगन के साथ। तो इश मार्क, दू मार्क्स्ट, और नीचे की सारी कॉन्जुकेशन प्रेटेरिटुम के अंदर हो गई ये, और कास वाई के अंदर जो है सेम प्रेटेरिटुम वाली, बस ऊपर आपका लग गया उमलाउट। अब लास्ट हम देख लेते हैं वेडन, क्योंकि हम कास वाई के अंदर वेडन का भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है प्रेजेंस में वेडन की कॉन्जुकेशन, इश वेडर दू वर्ड्स, नीचे आप उसको देख सकते हैं। प्रेटेरिटुम के अंदर इश वुडर दू वुडेस्ट, और नीचे सारी कॉन्जुकेशन है। और कंजंक्टिव स्वाय कास वाई में हो जाती है इश व्यूडर दू व्यूडेस्ट। तो व्यूडन का मतलब होता है वुड लाइक टू। तो फ्रेंड्स ये अभी जस्ट मैंने आपको है ना जाइन, हाबन और जितनी भी मोडाल वर्ब्स होती हैं उनकी एक्चुअल में कॉन्जुकेशन, उनकी प्रेटेरिटुम और कास वाई की जो है कॉन्जुकेशन वो बताई है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ इन्हीं वर्ब्स को लेके। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 सिचुएशंस बताई थी उनको अब हम देखेंगे, एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। अगर ये चीज़ें आपने नोट करनी है तो बेशक वीडियो को स्टॉप करके साइड बाय साइड आप लिख सकते हैं, ठीक है, या वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाइशपील। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ह्यूफ्लिश बिटा, जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कास वाई के अंदर हम प्रेटेरिटुम फॉर्म यूज़ करते हैं उमलाउट्स के साथ, ठीक है, हर वर्ब की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंटन जी मियर बिटर हेल्फन कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। जब हम बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं तो क्योंटन तो प्रेटेरिटुम है ही, उसके ऊपर आपने लगा देना है उमलाउट। अब जो कि ये जी है तो क्योंटन बन जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये मैंने बनाया आपका व्यूडन वर्ब के साथ जो जस्ट आपने पिछली स्लाइड में देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया। तो व्यूडेस्ट टू मियर बिटर द साल्स राइशन वुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट वे में, तो हमें लगाना है कास वाई फिर गांगन हाइट। तो ये आपका व्यूडन के केस में हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, इश वेडर जेयर ग्लूक्लीजाइन वेन जी मियर दाबाई हेल्फन क्योंटन, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस मैंने नेबनजार्ट्स में बनाया है। यहाँ पे मैंने वेन कनेक्टर लिया है। तो वेन कनेक्टर में क्या होता है कि नॉर्मल रूल है कि आपकी वर्ब की पोजीशन लास्ट में जाती है। अब जो यहाँ पे जी आपका सब्जेक्ट है तो क्योंटन का बन गया क्योंटन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्योंटन लगा, ठीक है, जी के साथ, लेकिन ये आपका बनाया है मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनजार्ट्स में। आप सेंटेंसेस कैसे भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्योंटन जी मियर बिटर ihre Notizen geben damit ich die deutsche Grammatik lernen kann। तो यहाँ पे मैंने दामिट कनेक्टर का यूज़ लगाया। अब ये भी जो है एक कनेक्टर है तो वर्ब की पोजीशन लास्ट में जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने हाउप्सार्ट्स बनाया था वो क्योंटन के साथ बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सेंटेंसेस कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। बस आपको जो है लॉजिक दिमाग में रखना है कि कास वाई लॉजिक होता क्या है। तो ये हो गया आपके बाइशपीलर ह्यूफ्लिश बिटा में जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला हमने क्या देखा था कास वाई का, वो था हमारा राटश्लेगर, फोरश्लागर, एडवाइस या सजेशन, जहाँ पर हम देते हैं किसी को अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, vielleicht könntest du es später versuchen, ठीक है, perhaps you could try it later, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये एक सजेशन है। तो यहाँ पे मैंने डू
का जो है सब्जेक्ट यूज़ किया, तो दू में जो कॉन्टेस्ट होता है, अब जो कि ये कास वाई है तो कास वाई प्रेटेरिटुम कॉन्टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आप यूज़ कर रहे हैं कास वाई। एक एग्जांपल और देखिए, जी जॉल्टन ईयर गेविस्ट रेड्यूसियरन गेसुन सुजाइन। अब देखिए यहाँ पे जॉलन का मैंने जो है प्रेटेरिटुम कास वाई यूज़ किया, तो मैंने आपको बताया था जॉलन के ऊपर कोई उमलाउट नहीं होता है, तो ये बन जाएगा जी जॉल्टन ईयर गेविस्ट रेड्यूसियरन गेसुन सुजाइन, यानी कि यू शुड पुट डाउन वेट टू बी हेल्दी। तो मेरी तरफ से ये एक ऑनेस्ट एडवाइस है शायद मेरे किसी फ्रेंड को, तो वहाँ पर मैंने कास वाई यूज़ किया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, डी Regierung müsste ihre Politik so gestalten, dass gute Beziehungen zu anderen Ländern entstehen. The government must work on their policies to make good relations with other countries. तो मान लीजिए कि ऑफिस में जो है कोलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, तो एक सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है Regierung आपका सब्जेक्ट है, तो आपका हो गया müsste, क्योंकि प्रेटेरिटुम मुस्ट होता है, अब जो कि यहाँ पे कासवा है तो आपका उमलाउट के साथ बन जाएगा müsste। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वेयर एस इन रेस्ट व्हेन वी आर उन्स मॉर्गन ट्रेफन, वुड इट बी कन्वीनियंट फॉर यू इफ़ वी मीट टुमारो। अब जो कि वारन जो होती है हमारी प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है, अब तो यहाँ पे लग गया उमलाउट, तो बन गया वेयर एस इन रेस्ट व्हेन वी आर उन्स मॉर्गन ट्रेफन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सजेशंस और एडवाइसेस के केस में कासवाई। ठीक है, इन सेंटेंसेस को बेशक आप साथ साथ लिखते रहें अपनी नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, हमने और देखा था व्युंश, इर्रियल डिंग, सम विश, अनरियल थिंग्स। जब कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन हम सोचते हैं उस बारे में कि काश ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करना चाहूँगा। तो कुछ ऐसा देखिए, वेन इश क्योनिक वेर व्यूड इश टेन आर्मन लॉयटन हेल्फन, इफ़ आई वर अ किंग, तो अगर मैं किंग होता, आई वुड लाइक टू हेल्प द पुअर पीपल। ठीक है, तो मैं गरीब लोगों की जो है हेल्प करना चाहूँगा, अगर होता करना चाहूँगा, तो यही होता कासवाई प्रेजेंस में। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, नेबल्स आर्ट्स में कुछ ग्रामर भी मैंने यूज़ किया है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, हेल्फन हमारी एक डाटिव वर्ब होती है, तो डाटिव के अंदर प्लूरल होता है डेन। ठीक है, और आर्मन यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव लगाया है, तो डाटिव केस के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग हमेशा एन होती है, और प्लूराल के केस में आपको नाउन के पीछे एक एक्स्ट्रा एन लगाना होता है, जैसे लॉयटर, तो उसके पीछे एक्स्ट्रा एन लगा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हेल्फन डाटिव वर्ब है, प्लूराल होगा डेन, एडजेक्टिव लगाएंगे पीछे एन लगाना पड़ेगा, और जो नाउन होगा उसके पीछे एक्स्ट्रा एन लगता है। ठीक है, ये ग्रामर रूल है, ये बस आपको याद करना है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सेंटेंस वो हो गया कि मैं अगर कुछ होता तो करना चाहूँगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, व्हेन वी आर स्वाई मोनाटा ओलाप हैटन व्यूडन वी आर इन दी बैर्ग अगेन इफ़ वी हैड 2 months ऑफ वेकेशन। अगर हमारे पास 2 महीने का वक्त होता या छुट्टियां होती, वी वुड लाइक टू गो ऑन द माउंटेन्स, हम वहाँ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे वर्ब्स व्यूडन के साथ बनाए हैं, क्योंकि व्यूडन वर्ब भी मैंने आपको बताई थी कि यूज़ होती है कासवाई के अंदर। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर, व्हेन इश आइना मिलियन लोटो गेवोनन हैटर व्यूडर इश गैना आइना वेल्ट राइजा माखन। इफ़ आई हैव वॉन 1 million लॉटरी, अगर मैंने 1 million की लॉटरी जीती होती, आई वुड लाइक टू गो फॉर द वर्ल्ड ट्रिप, मैं जाना चाहूँगा कहाँ, वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर। देखिए, तो ये होगी हमारी सम विश, जब हम अनरियल थिंग्स होती है, जब हम कुछ सोचते हैं अपने बारे में। ठीक है, किसी एक सिचुएशन में होते हैं, एक मूड में होते हैं, तो वहाँ पर भी हम कासवाई यूज़ करते हैं। तो ये उस सिचुएशन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स थे, और फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो ग्रामर रूल था वो मैंने आपको क्लियर कर दी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते आगे, अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा था फिरमुटू, जब हम कोई आइडिया या परसेप्शन लगाते हैं, अपनी तरफ से कुछ सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो उस केस में देखिए एस क्योंटर जाइन, तो यहाँ पे आपका जो है क्योंटर, ठीक है, कासवाई की फॉर्म, दास्ट ईयर लैपटॉप आइन एन डिफेक्ट हार्ट। फ्रेंड्स, इसका मतलब बना इट कुड बी दैट द लैपटॉप हैज़ अ डिफेक्ट, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसके अंदर लैपटॉप के अंदर कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम होगी या हुई होगी। ठीक है, तो मेरी एक परसेप्शन है, एक ये आइडिया है। थर्ड देखिए, एस वी आर म्यूगलिश दास जी डेन टर्मिन फिर शोभन हाबन, इट इज़ पॉसिबल दैट दे हैव रीशेड्यूल्ड द अपॉइंटमेंट। ऐसा हुआ होगा कि किसी कारण से उन्होंने ये जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल कर दी। तो ये भी आपका हो गया एक आइडिया परसेप्शन जब आप लगाते हैं। तो यहाँ पे वारन का वेयर बन गया, क्योंकि यहाँ पे एस है, तो एस के साथ कॉन्जुगेट होता है वेयर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, एस क्योंटर जाइन द जी डेन वेग निस्ट गेफुंडन हाबन, इट कुड बी दैट दे हैव नॉट फाउंड द वे। ऐसा हो सकता है, हम सोच रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उनको शायद वो जो रास्ता है, जो वे है, वो उनको मिला ही नहीं। ठीक है, तो एस क्योंटर जाइन, तो एस है तो कॉन्टर होता है, लेकिन वो बन जाएगा क्योंटर, क्योंकि ये है आपका कासवाई प्रेटेरिटुम। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, एस क्योंटर मॉर्गन रेगनन, इट माइट रेन टुमारो। ऐसा हम सोच रहे हैं कि कल जो है रेन हो सकती है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आज के सेशन का सुजामन फासुंग, यानी कि समरी। तो सबसे पहले था वी हैव लर्न टुडे कासवाई प्रेजेंस, तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, फ्रिगांगन हाइट पास्ट के बारे में अगला सेशन होगा मेरा,
और सेकंड हमने पढ़ा वी यूज़ प्रेटेरिटुम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स विद उमलाउट्स। ठीक है, जो मैंने जितनी भी वर्ब्स आपको स्टार्टिंग में बताई थी उनका प्रेटेरिटुम हमने यूज़ करना, लेकिन उमलाउट्स लगा के। तो जैसे हम उमलाउट लगा देंगे तो वही होता है कास वाई प्रेटेरिटुम फॉर्म। थर्ड हमने देखा इन 4 सिचुएशंस वी यूज़ कास वाई, यानी कि höfliche बिटर, पोलाइट रिक्वेस्ट, राटschläger, फोर्सschläger हमारी एडवाइस या सजेशंस जब हम देते हैं, Wünsche, irreal Dinge, सम विश, अनरियल थिंग्स जब हम कोई विश करते हैं उसके बारे में जब हम बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था Vermutung, जिसका मतलब होता है आइडिया या परसेप्शन, जब हम अपनी तरफ से कोई चीज़ सोचते हैं उस बारे में। ठीक है, और फ्रेंड्स फोर्थ हमने देखा था इन Sollen एंड Wollen द प्रेटेरिटुम एंड द कास वाई फॉर्म्स आर एग्जैक्ट सेम। तो उसके अंदर उमलाउट्स नहीं होता है, तो Sollen और Wollen दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ हमने देखा था वी यूज़ würden एज सेकंड वर्ब इन द प्रेजेंट केस। जब हम सोचते हैं ऐसा कि कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, तो उस वाली सिचुएशन में हम würden को यूज़ करते हैं नेबनज़ार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, ये थी समरी, हमने क्या क्या सीखा। अगर आपको कास वाई प्रेजेंस में समझ आ गया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते तो मुझे नहीं पता लगता कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे कहूँगा दी जर्मन मेंटोर पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, लाइक कमेंट शेयर, और फ्रेंड्स दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है। जल्दी मिलूँगा कास वाई फिरगांगन का सेशन लेके। जर्मन पढ़ते रहिए आपके इसी चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूँगा। और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे बोलूँगा बिस बाल्ड, च्यूस, auf Wiedersehen, चाओ चाओ।